नामवर कॉलम निगार अम्मार मसूद अपने एक कॉलम में लिखते हैं, कुछ रोज कब मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन सलीम साफ़ी को उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का फोन किया। फोन की घंटी देर तक बजती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया, बात ना हो सकी। ये अच्छा हुआ, इसलिए कि माओ के इंतकाल कर जाने के बाद हमदर्दी के लफ्ज बहुत बेमायनी और बेअसर होते हैं। कोई लफ्ज इस दुख का कैसे मदावा कर सकता है, कोई जुमला कैसे इस अलम को बांट सकता है। मेरी सलीम साफी से बहुत मुलाकात नहीं, दोस्ती का दावा भी मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मुलाकात हुई बहुत ही एहतराम के दायरे में हुई। हर मुलाकात में ये एहसास हुआ कि उनकी तरबियत ऐसे पाकीज़ा माहौल में हुई है जहाँ दूसरे का एहतराम, गुफ्तगू का सलीका और मुलाकात का करीना सिखाया गया है। गुज़िश्ता बरस 3 रमज़ान को मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ था। इस बरस रमज़ान की 4 तारीख सलीम साफ़ी की वालिदा को नसीब हुई। गुज़िश्ता बरस के बाद इन सानहात पर मेरा दिल बहुत मग़मूम हो जाता है। किसी का गम अपना दुख बन जाता है, किसी के आंसू अपनी आंख से टपकने लगते हैं। कल्बे इंसानी में रक़्से ऐशो गम रहता नहीं, नगमा रह जाता है, लुत्फ़े ज़ेरो बम रहता नहीं। मेरी जब भी सलीम साहब से मुलाकात हुई, मौजू चाहे रूस और अमरीका की कोल्ड वार हो, कबायली इलाकों के मसाइल हों या खैबर पख्तूनख्वा की बदतर हालत हो, सलीम साफ़ी की गुफ्तगू में अपनी वालिदा का जिक्र आ ही जाता। जब ये जिक्र गुफ्तगू में दर आता तो सलीम साफ़ी ना मारूफ सहाफ़ी होते, ना मशहूर एंकर, बस एक बच्चे की तरह हो जाते जिसकी गुफ्तगू का हर्फ हर्फ अपनी माँ की मोहब्बत से मामूर है। इस मौजू पर वो देर तक बहुत दिलचस्पी से बात करते, अपनी वालिदा की अलालत का तज़किरा दुख से करते, उनकी अद्वियात और औकात के बारे में तफसील से बताते। वो इस मौजू के साथ ही मोहब्बत में बदल जाते। लजाजत उनके लहजे में दराती और हर मुलाकात के इख्तिताम पर वो अपनी वालिदा की दराजी उम्र की दुआ जरूर करते। सलीम साफ़ी के वालिद का इंतकाल 1975 में हो गया था। उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान के एक गांव काटलंग से था। यही उनका आबाई मस्कन है। 9 बहन भाइयों में सलीम साफ़ी का नंबर 5वां है। वालिद के इंतकाल के बाद माली हालात दिगरगू थे तो बड़े भाई नौरोज साफ़ी ने घर के मुआश की जिम्मेदारी ली और वालिदा ने बच्चों की तरबियत का फरीजा संभाल लिया। उनकी वालिदा बख्त नजीरा पाकीज़गी की बहुत कायल थीं। बच्चों में भी यही सिर्फ दाराई है। उन्होंने बहुत मेहनत, मोहब्बत और मुशक्कत से बच्चों की तरबियत की। वालिद की कमी का एहसास नहीं होने दिया। हर बच्चे का भरपूर अंदाज में ख्याल रखा और उसकी तरबियत पर तवज्जो मरकूज की। साफ़ी साहब की वालिदा बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन माँ की मोहब्बत किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। बच्चों से मोहब्बत उनकी सरिश्त में होती है। सलीम साफ़ी की वालिदा की मोहब्बत सिर्फ अपनी औलाद के लिए मुख्तस नहीं थी। वो सबसे मोहब्बत से पेश आती, सबके लिए दुआ करती, सबकी खैर मांगती। सलीम साफ़ी की वालिदा की शख्सियत में सख्ती और दबदबा नहीं था। उनका सारा वजूद मोहब्बत से बना हुआ था। यही शफकत उनकी शख्सियत का सबसे अहम वस्फ थी। वो सबको दुआ देती, छोटे बड़े से शफकत से मिलती, सबके भले और खैर की दुआएं करती। सलीम साफ़ी की वालिदा को अपने इस बेटे पर बहुत फख्र था। वो हमेशा सबसे कहती कि फर्मा बरदार बेटा हो तो सलीम जैसा। सलीम साफ़ी भी उनकी खिदमत करने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। रात को चाहे जितनी देर से घर में दाखिल हों, पहले वालिदा के कमरे में जाते, उनको सलाम करते, खैरियत दरियाफ्त करते, दिन भर का अहवाल पूछते। वो अक्सर वालिदा के सो जाने तक उनके पांव दबाते थे। हर शख्स को बस अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद होता है। सलीम साफ़ी भी वालिदा के हाथ का बना साग, मकई की रोटी और लस्सी फरमाइश करके बनवाते और वालिदा उनकी फरमाइश पूरी करके निहाल होती रहती। सलीम साफ़ी अक्सर दोस्तों से जिक्र करते थे कि अगर उनकी वालिदा का इलाज अमेरिका में हो तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वालिदा का इलाज अमेरिका से करवा लें, लेकिन इलाज मुमकिन नहीं था। इसके बावजूद एक सादतमंद बेटे ने हर मुमकिन खिदमत की, कभी दवाई खत्म नहीं होने दी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वालिदा का इल्तफात आखिरी लम्हे तक उनको अजीज रहा। सलीम साफ़ी की वालिदा
تقریباً 8 روز سے اسلام آباد کے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں داخل تھیں۔ آخری دنوں میں قوت گویائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اشاروں کی مدد سے بچوں کو بات سمجھاتی، دلاسا دیتی۔ رمضان کا چوتھا روزہ تھا، مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ سلیم صافی کے بہن بھائی افطار کے لیے قریب کے کمرے میں تھے۔ سلیم صافی کی والدہ بخت نذیرہ کے بدن میں جنبش ہوئی، بول کچھ نہ پائیں، مگر انہوں نے نکاہت کے باعث ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ انہیں اس جان کنی کے عالم میں بھی نماز کا خیال تھا۔ سلیم صافی والدہ کے پاس اکیلے تھے جب ان کی والدہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ بہن بھائیوں کو اس سانے کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب والدہ کے کمرے سے سلیم صافی کی آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل چکا تھا اور سلیم صافی کا سارا حوصلہ، ہنر اور ہمت آنسوؤں میں ڈھل چکا تھا۔